बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसके 100 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और जहाँ-जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला सवाल है लिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र्स। कौन-कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार एग्ज़ाम्स में इनको टिक करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए पूछा जाता है। ये देख लेंगे, ये है सफारी है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये ओपेरा है। तो इसी तरह के और भी सारे दिए हुए हैं। ये सबको एक बार नज़र में देख लेना है और बाद में रिवाइज़ भी ईज़ी रहेगा। फर्स्ट सर्च इंजन इज़ आर्ची। ये वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन है। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज़ कॉल्ड डेटा। प्रोसेस्ड आइटम को क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड आइटम को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटम को डेटा कहा जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के मुख्यतः 4 जो अहम फंक्शंस होते हैं, उनमें से सबसे अहम ये 4 हैं: इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। ये सारे जो हैं वो चारों कंप्यूटर के मेजर फंक्शंस में काउंट होते हैं। कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को कंपाइलिंग कहते हैं और कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कहा जाता है। व्हाट इज नोन एज सिलिकॉन सेपियंस। कंप्यूटर को याद रखना है, जैसे हम लोगों को, जैसे इंसानों को होमो सेपियंस कहा जाता है, उसी तरह कंप्यूटर को सिलिकॉन सेपियंस कहा जाता है, क्योंकि मेजरली जो इसके चिप्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। Which part of computer is called brain of the computer? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु इज फादर ऑफ कीबोर्ड? फादर ऑफ कीबोर्ड जो है वो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स है। इन्होंने कौन सा कीबोर्ड दिया है? इन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड दिया है, QWERTY। विच फंक्शन कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म? कंप्यूटर इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेस भी करता है, थिंकिंग एबिलिटी अभी कंप्यूटर के पास नहीं है। जो डेटा इंटर होता है उसी को वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वर्कआउट करता है। अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर। कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैपेसिटर कहते हैं। ये छोटा सा बटन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोगों ने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे देखा होगा, इसी को कैपेसिटर कहते हैं। हु इज फादर ऑफ माउस? डोगलास इंगलबर्ट को फादर ऑफ माउस कहा जाता है। पहले हम लोग जो था वो सिंपल बॉल माउस हुआ करता था, अब ऑप्टिकल माउस पे हम लोग आ चुके हैं और अब ब्लूटूथ माउस भी है, जिससे हम लोग विदाउट वायर से भी कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। Which generation computer is called integrated circuit computer? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। उसमें से जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उनको इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर भी कहा जाता है। पहले वाले को क्या कहा जाता है? वैक्यूम कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तीसरे को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसी तरह से हम लोग को याद रखना है। Mechanical computer designed by Charles Babbage is analytical engine। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चार्ल्स बैबेज द्वारा तैयार किया हुआ पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो एनालिटिकल इंजन है और यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं यही देखना है। चार्ल्स बैबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। व्हाट इज फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड जो है वो एक सर्किट बोर्ड है दैट कनेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर को। एक्सटर्नल हार्डवेयर किसको कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि बाहर से कनेक्ट किए जाएं कंप्यूटर या लैपटॉप में, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है, ये सब बाहर से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि स्पीकर है, हेडफोन्स है, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस हैं।
यहाँ हम लोग देख सकते हैं सारे तरह का स्लॉट बना हुआ है, यूएसबी स्लॉट बना हुआ है, फिर पावर स्लॉट बना हुआ है, 16 पिन स्लॉट्स बना हुआ है, यहाँ पे ऑडियो स्लॉट्स बना हुआ है। तो इस तरह के सारे स्लॉट्स जो बने हुए हैं, वो बाहर से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, एक्सटर्नल डिवाइस को इंटरनल डिवाइस से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम जो कि एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं उनको बताया जाए, तो हम लोग को याद रखना है इनियाक, एडवैक, यूनिवैक, आईबीएम 650 और आईबीएम 701। कैसे याद रहेगा? जहां पे भी एसी लग जाएगा, जहां पे भी एसी लग जाएगा, हम लोग को याद रखना है कि वो फर्स्ट जनरेशन है। और आईबीएम 3 नंबर वाला जो होगा, वो सब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है, और जैसे ही आईबीएम 4 नंबर का हो जाएगा, वो सब सेकंड जनरेशन में आता है। और हम लोग देख सकते हैं कि पहले जमाना का कंप्यूटर कितना बड़ा बड़ा होता था, और कितने बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइस उनको, और मुश्किल से ये 2 KB भी स्टोर नहीं कर पाते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ, पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स पे, सेकंड ट्रांजिस्टर्स पे, और थर्ड जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। फर्स्ट एसएमएस वाज सेंट ओवर विच नेटवर्क, पहला एसएमएस जिसको शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भी कहा जाता है, वो वोडाफोन, याद रखिए यहाँ पे, वो वोडाफोन। पहला मोबाइल किसने बनाया था? रिलायंस ने। पहला जो है एसएमएस किसने सेंड किया है? वो वोडाफोन है। कहा किया गया? यूके में, यानी लंदन में। 1992 में पहला बार एसएमएस भेजा गया। और किसको, कहां से? नील पैपवर्थ ने रिचर्ड जार्विस को भेजा था, और ये मैसेज क्या था? मेरी क्रिसमस। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला मैसेज क्या भेजा गया था, तो पहला मेरी क्रिसमस नाम के मैसेज भेजा गया था 1992 में। मेजरली 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जिसमें से पहला जो है सुपर कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर वर्क स्टेशन होता है, फिर बाद में जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो हम लोग को पांचों को याद रखना है, सुपर कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, वर्क स्टेशन को, और पांचवा जो है वो माइक्रो कंप्यूटर को। तो ये पांचों जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? वो सुपर कंप्यूटर होता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विजय पांडुरंग भाटकर इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड, सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे है सेमोर क्रे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। परम 8000 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम 8000। याद रखना है, ये एग्जाम्स में कम से कम 50 बार रिपीट हो चुका है। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर। विच नंबर सिस्टम इज यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर समझता है, सारे डेटास को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। Dash is used Dash is uniquely named space on hard disk drive of computer to store deleted files। किस जगह पर कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करके रखा रहता है? रिसाइकल बिन में। और याद रखना है कि इसमें कोई भी डिफॉल्ट टाइम नहीं होता, जब तक से आप खुद से उसको एम्प्टी नहीं करेंगे वो आजीवन उसी में रहेगा। ENIAC कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड बाय ENIAC कंप्यूटर वर डिजाइन्ड बाय ENIAC कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, और ये वैक्यूम ट्यूब से वर्क करता था। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और दूसरा जो है किसने इसको डिजाइन किया? जॉन मॉचले ने एंड जे प्रेस्पर इकार्ट ने। ये दोनों का नाम जो है एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हो जाता है, तो ये दोनों चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है।
ताकि इनियाक, एडवैक, यूनिवैक, आईबीएम 600 और 50 और आईबीएम 701, तो ये सारे चीजों को हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड फॉर कमर्शियल यूज कौन सा है? ये यूनिवैक, ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है। फर्स्ट जनरेशन में एडवैक, एनवैक और यूनिवैक, एसी से हम लोग को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। एडवैक, एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडीवीएसी। 2-3 बार आप लोग को लिख के इसको याद करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज गिवन बाय, किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था। 1940s के टाइम में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट जैसे कि कितना पावर का आपका हार्ड डिस्क है, कितना जीबी का हार्ड डिस्क, आदमी नॉर्मल टर्म्स में पूछता है, तो हम लोग को याद रखना है कि कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट्स कौन कौन से हैं, और स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट अरेंज करने के लिए एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट करता है ये सब सवाल कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले शुरू होता है बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब की टेराबाइट के बाद जो है वो पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योंटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड गियोबाइट, ये सारे चीजों को यहाँ दिया हुआ भी है। और इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं। बिट, निबल, बाइट, ये बार बार एग्जाम्स में पूछता है कि निबल कहाँ पे आता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि बिट के बाद निबल आता है। ये सारा यहाँ पे देख लीजिए, निबल 4 बिट्स का होता है और 1 बाइट 8 बिट्स का होता है। ये सारे चीज एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फादर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो जैक किल्बी को कहा जाता है, फादर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के हाइब्रिड को, दोनों के मिलान को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। Dash small text file that website sent to your browser to remember information about your browsing activity। वो छोटा सा फाइल जो कि आप ब्राउज करते हैं वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ताकि आप जब दोबारा वेबसाइट पे वो नाम क्लिक करें तो वो फास्ट आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा दे विदाउट एनी डिले। इसी को कहते हैं कुकीज। Recycle bin is an area in Windows operating system that contains files deleted from। क्या सीडी से फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में जाएगा? नहीं। क्या पेन ड्राइव से फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में जाएगा? नहीं। ये सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव का जो फाइल है वो डिलीट होगा तो ही जाएगा रिसाइकल बिन में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सीडी से जो है वो डिलीट होगा तो वो इरेज हो जाता है, पेन ड्राइव से जो होगा वो इरेज हो जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव से जो होगा वो उसके मेमोरी में जाके रिसाइकल बिन में सेव रहेगा। परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर मॉनिटर इज नोन एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टाइप ऑफ फाइल ऑफ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड एज फाइल एक्सटेंशन। जैसे ही हम लोग कोई डॉक्यूमेंट या फाइल या वर्ड या एक्सेल इस तरह का कुछ भी चीज बनाते हैं तो वो जब सेव होता है तो उसके बगल में सेव होने के बाद एक सफिक्स ऐड हो जाता है, जिसके जैसे कि अगर टेक्स्ट फाइल बनाए हैं तो .txt सेव हो जाता है, अगर एक इमेज सेव किए हैं तो .jpg सेव हो जाता है, अगर डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो .docs सेव हो जाता है, अगर वर्ड है तो वर्ड सेव हो जाता है। इस तरह से वो कैसे पता चलेगा कि ये फाइल कौन से फाइल है, टेक्स्ट है कि जेपीजी है या डॉक है, तो ये फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है। फाइल एक्सटेंशन कुछ नहीं है, सिंपली एक सफिक्स है जो कि फाइल के बाद उसका नाम लिखा रहता है। फुल फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का नेटवर्क क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। Which is high speed memory? Cache memory is high speed memory. Thank you. Do follow for regular updates.